सारे बना राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर जाट छोरियो, हमने राम राम। और आज लाए मैं कहती टॉप की वीडियो। ये अपनी MG ग्लोस्टर और ये अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर उर्फ जोटा नंबर 1। आज इनका कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन सी गाड़ी किस पे हैवी पड़ा है। पॉइंट बाई पॉइंट सारी चीज़ क्लियर करते चलेंगे। हो सके वीडियो थोड़ी बड़ी हो जा, लेकिन देसी तरीके तर परफेक्ट जो चीज़ होगी ना, बिना किसी चीज़ की ऑर्डर लिए जो चीज़ होगी वो दिखाई जाएगी। तो लास्ट में पता करेंगे कौन सी गाड़ी अपनी विनर हो है कंपैरिजन में भाई। ठीक है, तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो पहले तो बात करेंगे अपनी भाई गाड़ी की लुक की। तो लुक देखो अपनी अपनी पसंद होगा, किसी ने कुछ पसंद आवे, किसी ने कुछ पसंद आवे। लेकिन फ्रंट तक अगर मैं आप तो देखोगे तो जाली वाली आपने इसकी थोड़ी ज़्यादा बड़ी लगेगी अपनी MG ग्लोस्टर की। फॉर्च्यूनर की आपने कुछ इस टाइप की देखने मिले। तो लुक मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपने किस गाड़ी की ज़्यादा पसंद आवे है। लेकिन मेरा जो मेन मकसद है आगे तक कंपेयर करने का वो मैं करता हूँ भाई। देखो फॉर्च्यूनर में आप देख रहे हो हेडलाइट में आपने LED की वो मतलब डे टाइम रनिंग लाइट भी देखने मिलेगी। एक प्रोजेक्टर मिलेगा लो बीम पे भी और हाई बीम पे भी। अब जो अपनी ग्लोस्टर है इसके अंदर हमने हेडलाइट के अंदर दो प्रोजेक्टर देखने मिलेंगे, लो बीम पे भी और अपनी हाई बीम पे भी। ये देख सको भाई, ठीक है। और जो इसके अंदर आप डे टाइम रनिंग लाइट देखोगे वो इसके अंदर यहाँ दे रखी है भाई। और देख रहे हो ना आप, यहाँ है। और जो यहाँ आप देख रहे हो इसके जो फोक लैंप है इसके अंदर आपने नॉर्मल बल्ब देखने मिलेंगे। जो पीली लाइट लिकड़ेगा वो इसमें फॉर्च्यूनर जीतता है। इसके अंदर आपने जो पहले वाली फॉर्च्यूनर आया करती उसमें पीली लाइट आया करती, लेकिन जो हमारे दो है इसके अंदर सफेद ही लाइट आपने देखने मिले। तो यो कहीं ना कहीं इस चीज़ में अपनी जीतता है अपनी फॉर्च्यूनर। तो एक पॉइंट हो गया अपनी फॉर्च्यूनर की तरफ यो, ठीक है भाई। अब आप MG ग्लोस्टर में देखोगे तो आपने इसके अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर भी देखने मिलेंगे जो फॉर्च्यूनर के अंदर नहीं है। तो इस चीज में जीतता है अपनी MG की ग्लोस्टर भाई, ठीक है। ग्रिल व्रिल आप देख सको ये क्रोम में नहीं है, सिल्वर कलर की। अगर ये क्रोम होती तो और ज्यादा थोड़ी सी निखार इसके अंदर आता, लेकिन ये इसके अंदर आपने इसके अंदर सिल्वर देखने मिलेगी। जो फॉर्च्यूनर के अंदर यहाँ आपने पूरा क्रोम देखने मिलेगा इस पार्ट का और ये वाला पार्ट भाई। तो इस चीज में अपनी फॉर्च्यूनर जीतता है। तो 2 पॉइंट इसकी तरफ हो गए, 2 पॉइंट इसकी तरफ हो गए। क्योंकि इसके अंदर दो प्रोजेक्टर दे रखे, लो बीम पे भी हाई बीम पे भी, प्लस फ्रंट पार्किंग सेंसर हो गए, प्लस इसके अंदर जैसे आप ऑटो पार्किंग भी इसके अंदर दे रखी है ग्लोस्टर के अंदर। तो इसके अंदर नहीं है वो फॉर्च्यूनर के अंदर। तो इस चीज़ के अंदर भी अपनी ग्लोस्टर जीतता है। तो इसकी तरफ हो गए 3 पॉइंट। तो भाई पॉइंट आप अपने आप गिनते रहिए, मैं आप तक गैल गैल बताता रहूँगा। तो पॉइंट आप गिनते रहना भाई, ठीक है ना। तो लुक आपके आगे वो मैं आपके ऊपर छोड़ा हूँ किस भाई ने किसकी पसंद आवे। अलॉय व्हील की बात करें तो आपने इसके अंदर कुछ इस तरीके के अलॉय व्हील देखने मिलेंगे। 18 इंच के आपने इसके अंदर अलॉय व्हील देखने मिले ब्रिजस्टोन के टायर के साथ में। ट्यूबलेस टायर है भाई, 265 की चौड़ाई और 18 इंच का आपने इसके अंदर अलॉय व्हील देखने मिलेगा। अब ये देख सको आप ग्लोस्टर के अलॉय व्हील, ये मैंने थोड़े से ज़्यादा बढ़िया लगे कंपेयर टू फॉर्च्यूनर के, वो आप देख लियो। लेकिन यो जीतता कहाँ है, इसके अंदर आपने 19 इंच के अलॉय व्हील देखने मिलेंगे जिसकी चौड़ाई है 255 की भाई, ठीक है ना। यो देख सको आप 255 की चौड़ाई है, मतलब चौड़ाई तो कम है फॉर्च्यूनर से इसकी टायर की, लेकिन जो व्हील का साइज है वो ज़्यादा बड़ा है अपनी ग्लोस्टर का। तो जो अलॉय व्हील के हिसाब से अगर आप देखोगे 19 इंच का है, फर्स्ट इंच सेकंड इसी के अंदर हम 19 इंच के और सब 18 के हैं भाई, ठीक है ना। तो इस चीज़ के अंदर जीता अपनी MG की ग्लोस्टर, ठीक है भाई। और अगर इन साइड मिरर की बात करूँ तो इसके अंदर आप देख सको हो ये आपने देखने मिले हैं जो LED मतलब जो इंडिकेटर है वो आपने इसके अंदर यहाँ देखने मिलेगा। इसके अंदर भी वो चीज़ इसके अंदर दे रखी है। यहाँ इसके अंदर एक पीली लाइट दे रखी है, जैसे आप खिड़की खोलोगे रात में थोड़ी सहूलियत हो नीचे की, वो आप देख सको। इसके अंदर वो चीज़ तो है ही, प्लस इसके अंदर यहाँ MG लिखा हुआ होगा, मतलब जैसे आप खिड़की खोलोगे ना तो रात में यहाँ MG की बैचिंग भी आपने इसके अंदर देखने मिलेगी। प्लस इसके अंदर यहाँ कैमरा भी दे रखा है जो अपना 360 के वगैरह का होगा वो वाली चीज़ भाई, ठीक है ना। तो इस चीज़ में अपनी जीतता है MG ग्लोस्टर भाई, ठीक है। और जैसे कि कीलेस एंट्री आपने फॉर्च्यूनर के अंदर भी देखने मिलेगी, लेफ्ट में भी राइट में भी, वो आपने इसके अंदर भी देखने मिलेगी। तो ये दोनों पॉइंट होगी इसके अंदर बराबर। साइड स्टेपर की बात करूँ तो उसका भी पूरा चौड़ा है, इसका भी पूरा चौड़ा है। तो इन चीज़ में भी दोनों बराबर हैं। हाइट की अगर मैं कहीं ना कहीं बात करूँ, 1 मिनट रुको आप, पहले तो इसकी हम लंबाई की बात कर लें। दोनों गाड़ी जहाँ तक मन लग रही है बराबर खड़ी दिख रही होगी आपने। थोड़ी सी फॉर्च्यूनर हल्की सी मन आगे लग रही है, लेकिन बराबर सी मान के चलो। अब हम चलते हैं पीछे, इस साइड में देखोगे तो आप ये देख सको भाई, देख रहे हो कितना फर्क है। तो जो अपनी MG की ग्लोस्टर है वो लंबी है तो ज़्यादा जाहिर सी बात है इसके अंदर जो स्पेस है वो ज़्यादा बढ़िया होगा थर्ड रो की अगर मैं बात करूँ तो भाई, ठीक है। उस चीज़ में अपनी जीत की अपनी MG ग्लोस्टर भाई। रियर में तो अगर आप देखोगे
तो लुक फिर आप देख सको हो, थोड़ी धूप पड़ रही है तो आपने कुछ इस तरीके की देखी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा भी दूँ अच्छे तरीके से। अब आप मैं बताता हूँ पीछे से डिफॉग और वाइपर, ब्रेक लाइट, ये सारी चीज़ आपने फॉर्च्यूनर के अंदर भी देखने मिलेगी, वे आपने इसके अंदर भी देखने मिला, ग्लोस्टर के अंदर भी भाई, ठीक है। अब इसके अंदर सिग्मा 4 की बैचिंग आपने यहाँ देखने मिलेगी, ठीक है, मतलब 4x4 है। यहाँ आपने क्रोम देखने मिलेगा, यो क्रोम देखने मिलेगा कंपनी था इसके अंदर भाई, ठीक है। और यहाँ आप देख सको इसके अंदर आपने इंटरनेट इनसाइड की बैचिंग देखने मिलेगी, पूरा बड़ा बड़ा ग्लोस्टर लिख रखा है, क्योंकि आजकल आपने फिर हर एक गाड़ी बीच में ही देने लगी है वो चीज़। और यो 4 व्हील ड्राइव की आपने इस तरीके से बैचिंग देखने मिलेगी। और जो एडवांस डिडक्टिव कुछ करके फीचर्स है वो इसके अंदर आपने देखने मिलेगा, जो उसके अंदर नहीं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा भी। अब जो आप ये देख रहे हो इसके पाइप, ये ड्यूअल 4 पाइप एग्जॉस्ट दे रखा है, जो आपकी फॉर्च्यूनर के अंदर आपने सिंगल देखने मिलेगा। तो अगर इस चीज़ की अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने के मामले में कंपेयर टू फॉर्च्यूनर था भाई, ठीक है। रिफ्लेक्टर आपने इसके अंदर भी देखने मिले, रिफ्लेक्टर आपने इसके अंदर भी देखने मिलेंगे, ठीक है भाई। और अब इसके बाद मैं आपको बताऊँ, इसके अंदर आपने रियर पार्किंग सेंसर आपने फॉर्च्यूनर के अंदर भी देखने मिले हैं, लेकिन इसके अंदर 2 हैं, एक और एक बस, और नहीं है इसके अंदर। अब इसके अंदर यहाँ है, जैसे मान लो यहाँ कोई चीज़ खड़ी हुई तो यहाँ पे अभी भी वो डिटेक्ट कर लेगी गाड़ी कि यहाँ इस साइड में कुछ है, तो ये टू 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 करेगी। तो यो बहुत बढ़िया लगा मैंने, वो ना आपकी इंडिवर में आता ना आपकी फॉर्च्यूनर में आता, वो आपने इसके अंदर देखने मिलेगा। तो सेंसर तो इसके अंदर है फॉर्च्यूनर के अंदर, लेकिन इससे थोड़े से कम है भाई। ये देख सको आप, इस साइड भी दे रखा है, ये देख सको आप। तो इस मामले में जीतता आपकी ग्लोस्टर भाई। और क्रोम की अगर बात करूँ तो इसके अंदर सिर्फ यहीं आपने क्रोम देखने मिलेगा, ये वाला, और यहाँ उसके अंदर वहाँ पूरे इस एरिया के अंदर है। एलईडी टेल लाइट आपने इसके अंदर देखने मिलेगी, एलईडी ही टेल लाइट आपने इसके अंदर देखने मिलेगी फॉर्च्यूनर के अंदर भाई। ये वाला पार्ट ये आप देख सको, ये नॉर्मल है, सिंपल, ये आपने इसके अंदर भी सिंपल ही देखने मिलेंगे भाई, ठीक है। हाइट आप देख सको पीछे से एक बार, तो कहीं ना कहीं जो ऊंचाई है अपनी गाड़ी की वो आपने ग्लोस्टर के अंदर ज़्यादा देखने मिले कंपेयर टू फॉर्च्यूनर। तो जो अपना इसका हेडरूम होगा ग्लोस्टर का, वो भी आपने ज़्यादा देखने मिलेगा कंपेयर टू फॉर्च्यूनर भाई, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अंदर तय डैशबोर्ड वैशबोर्ड कैसे है अपनी फॉर्च्यूनर का, फिर मैं आप तक गैल एमजी का भी दिखाता रहूँगा भाई, ठीक है। ये देख सको भाई इसका आप इंटीरियर, पहले तो आप खिड़की देख सको हो किस तरीके से, इसकी सीट देख सको, सीट पूरी लंबी चौड़ी है, सीट में कोई दिक्कत ना है फॉर्च्यूनर की में। लेकिन जिस टाइम पे ये आया करती है उस टाइम पे इसके अंदर आपने नॉर्मल इसके अंदर सीट देखने मिले करती, लेकिन ईब जो फॉर्च्यूनर आ रही है वो आपने इलेक्ट्रिक देखने मिलेगी, ठीक है भाई। और जो बीच का सेंटर कंसोल है वो आप देख सको इस तरीके का भाई इसके अंदर, ठीक है ना। ये आप देख सको इको मोड, पावर मोड, और ट्रैक्शन कंट्रोल का जो ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जाए जैसे ट्रैफिक में, वो चीज़ इसके अंदर है। यहाँ का फोल्डर दे के इसके अंदर, यहाँ कुछ इस तरीके से यहाँ आप सामान रख सको थोड़ा बहुत। ये आपके 4x4 के कंट्रोल यहाँ दे के इस तरीके से भाई, ठीक है ना। ये आपका USB का होगा, चार्जिंग का हो गया, ये इसके कंट्रोल हो गया आपके AC के। स्टीयरिंग व्हील आप देख सको कुछ इस तरीके से है, और जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो आप मैनुअली एडजस्ट करोगे हाथ तक, देख रहे हो ना, यो इस तरीके से ये चीज़ होगी। कंसोल देख सको कुछ इस तरीके का कंसोल इसके अंदर भाई, मैनुअली है अधिकतर सारे इसके अंदर, सुई वुई पेट्रोल सॉरी डीजल की, स्पीड की, RPM की, सारी चीज़ आपने इसके अंदर वैसे देखने मिलेगी सिंपल। डैशबोर्ड आप देख सको इस तरीके से डैशबोर्ड है। यहाँ इस पार्ट के अंदर सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर रखा है, फॉर्च्यूनर की आपने बैचिंग देखने मिलेगी। यहाँ सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर रखा है, यहाँ सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर रखा है। इस पार्ट में कि पूरा अपना हार्ड प्लास्टिक है भाई, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ और मैं क्या बता रहा था साथ साथ आपसे, हाँ, जो स्क्रीन है वो आप देख सको इस तरीके की स्क्रीन इसके अंदर दे रखी है कंपनी तो। और यहाँ इस पार्ट के अंदर वुडन का इस्तेमाल कर रखा है इस इतने एरिया के अंदर भाई, ठीक है ना। ये चीज़ें आपने देख ली फॉर्च्यूनर के अंदर। मैनुअल आपने इसके अंदर हैंड ब्रेक देखने मिलेगा। अब चलते हैं ग्लोस्टर की तरफ। ये पूरा पार्ट अगर आप देखोगे, ठीक है, यो आपने पूरे इसके अंदर जो सॉफ्ट मटेरियल का देखने मिलेगा, जो बहुत बड़ी चीज़ है। यो पार्ट कहीं ना कहीं इसके अंदर अलग सा दे रखे है जो ठीक लग रहा है। हाँ, ऐसी जो आप सिल्वर कलर की पट्टी देख रही हो, यो आपने फॉर्च्यूनर के अंदर भी देखने मिलेगी, इसके अंदर भी वो है। फिर यो जो पार्ट देख रहे हो आप, इसके अंदर भी सॉफ्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर रखे है, जो फॉर्च्यूनर के अंदर अपना हार्ड प्लास्टिक का देखने मिलेगा। तो इस चीज़ के अंदर जीतता है अपनी ग्लोस्टर भाई। सीट आप देख सको कुछ इस तरीके का अपने इंटीरियर देखने मिलेगा, ठीक है भाई, ये आप देख सको। प्लस आपने इलेक्ट्रिक सीट मिलेगी इसके अंदर, जो फॉर्च्यूनर के अंदर भी आवे, लेकिन इसके अंदर आप मेमोरी भी सेट कर सकते हो कि आपने किस हिसाब से अपने एडजस्ट करके वो वैसे ही अपनी आपकी गाड़ी एडजस्ट हो जाएगी भाई, ठीक है। तो इस मामले में जीत गई आपकी ग्लोस्टर। प्लस इसके अंदर मसाज का भी फीचर्स दे रखा है, जो बेस्ट इन सेगमेंट में कहूँगा, क्योंकि वो किसी के अंदर ना आता, वो आपने इसी के अंदर देखने मिलेगा। प्लस इसके अंदर आपने वेंटिलेटेड सीट भी देखने मिलेगी, जो आपकी इसके अंदर नहीं आती है फॉर्च्यूनर के अंदर भाई।
और स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो ये आप देख सको, आपने कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील इसके अंदर देखने मिलेगा। मैं अंदर बैठ कर दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये देख सको। और जो आपकी वॉल्यूम वॉल्यूम वगैरह सारी चीज़ वो आपने इसके अंदर भी देखने मिलेगी, और फॉर्च्यूनर के अंदर भी है। लेकिन इसके अंदर क्रूज कंट्रोल इसके अंदर भी है, क्रूज कंट्रोल आपकी फॉर्च्यूनर के अंदर भी है, ठीक भाई। लेकिन इसके अंदर एडवांस क्रूज कंट्रोल है। जैसे मान लिया आपने 80 की स्पीड पर गाड़ी सेट कर दी है, और मान लिया आगे कोई व्हीकल चल रहा है, और वो गाड़ी में क्या करना पड़ेगा, आपने ब्रेक मारने पड़ेंगे और क्रूज कंट्रोल हट जाएगा, फिर आपने दोबारा से सेट करना पड़ेगा। इसके अंदर क्या है कि जैसे आगे गाड़ी चल रही है, उसने ब्रेक मार लिए, अगर आप ब्रेक भी नहीं मारोगे तो ये ऑटोमेटिक मंदी हो जाएगी, और वो गाड़ी आगे चली जाओगी तो फिर वो वही स्पीड पे चली जाओगी जो आपने सेट कर रखी है, ठीक है भाई। तो इस चीज़ में जीतता है आपकी एमजी की ग्लोस्टर। यो बड़ा पार्ट देख रहे हो आप, इसमें पूरा आपने सॉफ्ट मेटल का देखने मिलेगा, यो पूरा का पूरा यहाँ तक। इस एरिया की बात करो तो ये देखो, मेरी आंगली देखो भाई, देख रहे हो ना आप, एक मिनट, ये देखो भाई कैसे नीचेदारी है। तो पूरा ही आपने सॉफ्ट मेटल में देखने मिलेगा, जो आपकी उसमें हार्ड प्लास्टिक का। तो इस एरिया के अंदर भी आपकी ग्लोस्टर हो है विनर भाई, ठीक है। डिस्प्ले की बात करो तो कुछ आपने इस तरीके की इसके अंदर डिस्प्ले देखने मिलेगी, आप देख सको हो। जो स्पीड है इसके अंदर भी नॉर्मल दे रखी है, और जो आपकी जो ये है आरपीएम की वो नॉर्मल है, बाकी और सारा इसके अंदर डिजिटल दे रखे है। मैं अभी आप तो ऑन भी करके दिखाऊंगा। स्क्रीन आप देख सको पूरी लंबी चौड़ी आपने इसके अंदर स्क्रीन देखने मिलेगी, जो फॉर्च्यूनर के अंदर थोड़ी सी छोटी है, यो इसकी बड़ी है पूरी भाई, ठीक है ना। तो इस चीज़ के अंदर भी आपकी ग्लोस्टर हो है विनर। ये आपके ऐसे के कंट्रोल हो गए। प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूँ तो इसकी भी बढ़िया है और उसकी भी बढ़िया है, वो चीज़ अलग होगी भाई। सेंटर कंसोल की अगर मैं बात करूँ इंटीरियर की, यहाँ तक अगर आप देखोगे तो जो ये आप पार्ट देख रहे हो, जो डिज़ाइन बना रखा है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग हटके थोड़ा सा लगेगा, अपने प्रीमियम सा लगेगा। ये आपके हो गए वे सॉकेट हो गए, मतलब चार्जिंग का हो गया, वो वाली चीज़ होगी वायरलेस चार्जिंग भी आपने इसके अंदर देखने मिला है, जो फॉर्च्यूनर के अंदर नहीं आती, ठीक है भाई। ये होगा सब तक मेन पार्ट जो है इसका, मतलब इसका जो लीवर लगा। अब जैसे ये गाड़ी है, ये आप ऐसे करोगे तो ये डी पे हो जाएगी, और ऐसे करोगे तो आपकी आर पे हो जाएगी। इसे ना दबोगे तो ये पी पे हो जाएगी। अनलॉक करके, जैसे ये अनलॉक का बटन इसके अंदर देखना भैया, ऐसे करोगे, ऐसे करे तो आपका गियर लग जाएगा इस तरीके से। अब फॉर्च्यूनर को देख लो एक बार आप, फॉर्च्यूनर कुछ इस तरीके से नू करना पड़ा है, कुछ समझ रहे हो ना आप किस तरीके। तो यो जो इसकी बात करूं तो वो आपने थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया लगाएगा, मतलब एक लगाएगा कि आप एक पूरी लंबी चौड़ी लग्जरी गाड़ी आप लेके चल रहे हो, यो चीज़ होगी भाई, ठीक है। और ये आपका इलेक्ट्रिक आपने इसके अंदर पार्किंग देखने मिलेगी। हैंड ब्रेक जो है उसके अंदर आपने मैनुअल था जो मैंने आपको दिखाया, ये इसके कंट्रोल हो गए। स्नो मोड, रॉक मोड, सैंड मोड, मड मोड, स्पोर्ट्स मोड, वे आपने इसके अंदर देखने मिलेंगे जो फॉर्च्यूनर के अंदर मिसिंग है। तो इस चीज़ के अंदर भी आपकी एमजी ग्लोस्टर होगी भाई विनर, ठीक है। और इसके अंदर ऑटो भी दे रखा है कि जैसे आप ऑटो पे छोड़ दोगे तो उस हिसाब से कर सको। फॉर्च्यूनर में क्या 4x4 तो है, लेकिन वो मैनुअल है कि आपने 4x2 पे चलानी है, 4x4 हाई पे चलानी है, वो चीज़ आप देख सको। इस ऐसे इसके अंदर मोड नहीं देखने मिलेंगे फॉर्च्यूनर के अंदर। आपने इंडिवर के अंदर तो है, लेकिन उसके अंदर नहीं है भाई, ठीक है। अपनी फॉर्च्यूनर के अंदर फिलहाल में उसी तक हम कंपेयर कर रहे हैं। इस पार्ट में आप देख सको, जैसे फॉर्च्यूनर के अंदर यहाँ जो सॉफ्ट मेटल का इस्तेमाल कर रखा था, इसके अंदर भी सॉफ्ट मेटल का इस्तेमाल कर रखा है कंपनी में। 2 का पोल्डर आपने इसके अंदर देखने मिलेंगे भाई, ठीक है, इस तरीके से। और जो यो भी इसका आपका खुल जाए कुछ इस तरीके से, पूरा लंबा चौड़ा गहराई में देख रहे हो ना मेरे कितना अच्छा चलेगा अंदर तक, कितना भी आप सामान धर सको। इसके अंदर भी आपने वो दे रखा है जो मेरे साथ तो फ्रीज वरीज का जो ग्लो बॉक्स जिसने कहेगा वो चीज़ भाई, ठीक है। ये होगा आपका, ये यहीं का यहीं रहेगा, ये एडजस्टेबल नहीं है, जैसे आया वो वहीं की वहीं रहेगा भाई, ठीक है। ये चीज़ होगी। ये जो आप पार्ट देख रहे हो इसके अंदर यहाँ भी जो है इसका वो कर रखा है अपना ग्लोस ब्लैक का इस्तेमाल करके, प्लस क्रोम भी यहाँ इसके अंदर दे रखा है कंपनी ने। और जो ये आप इसकी लाइट देख रहे हो भाई, एक बार मैं आपके पास दिखाता हूँ, इतनी दूर तो नहीं दिखेगी आपने, ये डायमंड से में लगा रखा है, जैसे डायमंड होगा उस टाइप में आपने देखना हीरे से टाइप में जो कह रहा हूँ वो चीज़ होगी। पूरा बड़ा आपने इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ देखने मिला, जो फॉर्च्यूनर के अंदर नहीं है। तो इस मामले में भी आपकी एमजी की ग्लोस्टर है विनर भाई, ठीक है। एयर बैग उसके अंदर भी दुनिया भर के एयर बैग इसके अंदर भी है, यहाँ सीटा में, इस पिलर में, पीछे पिलर में, वे आपने फॉर्च्यूनर के अंदर भी देखने मिलेंगे भाई। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे मैंने बैठे मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। जैसे ये गाड़ी बंद होगी आपकी, ठीक है, और जैसे जैसे हम खोल लेंगे तो इसकी सीट भी जो है ऑटोमेटिक पीछे चली जाएगी भाई, देखोगे ना। अभी भाई यो हो ही नहीं, पर यो हो है, मतलब जैसे मतलब या तो पहले होगी, क्योंकि जैसे ऑफ करेंगे ना, ऑन करेंगे जी वो होगा भाई, ठीक है ना। इग्निशन ऑन होगा ना तो ऑटोमेटिक सीट जो है इसकी पीछे हो जाएगी। उसमें ऐसा नहीं है, वो जहाँ है वो वहीं की वहीं रहोगी, लेकिन इसमें पीछे हो जाएगी। जैसे आपने बैठोगे सेट कर रखी होगी तो वहीं ऑटोमेटिक आपकी जगह पहुँच जाएगी भाई, ठीक है। तो इस चीज़ में आपकी एमजी की ग्लोस्टर वो है विनर। अब चलते हैं सेकंड रो में भाई। ये सेकंड रो में आप देखोगे तो यहाँ पे भी पूरे पे सॉफ्ट मेटल का इस्तेमाल कर रखा है, इस एरिया के अंदर और इस एरिया के अंदर भाई, ठीक है।
ये आप देख सको स्पीकर इसके अंदर भी बढ़िया दे रखे हैं, वो उसके अंदर भी आपने देखने मिलेंगे। या फिर आपने MG की बैचिंग देखने मिलेगी, प्लस इसके अंदर लाइट भी चस है भाई, ठीक है। और यहाँ मैं आपको बैठ के दिखा दूँ, जैसे कि मैंने सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, ये देखो आप। तो स्पेस आप देख सको ठीक बढ़िया स्पेस है इसके अंदर, स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एक बार आप यहाँ डैशबोर्ड तो यहाँ पे देख सको हो, 1 मिनट भाई, कि इसका कैसा है देख लिया। और एक बार यू पार्ट देख लो बीच में थे। और मैं एक बार आपके साथ साथ फॉर्च्यूनर का दिखा देता हूँ। ये है आपकी फॉर्च्यूनर का भाई, ये आप देख सको। सेंटर कंसोल देख लो इसका भी, इसकी भी सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है परले वाली, तो हम परले वाली पे ही चलते हैं। ये होगी भाई, ठीक है ना। स्पेस इसके अंदर भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर भी यहाँ सॉफ्ट मीटर का इस्तेमाल कर रखा है, उसके अंदर भी कर रखा है। और यहाँ पे भी आपने जो सॉकेट का चार्ज वो देखना मिला चार्जिंग का। ये आपके AC कंट्रोल होगी, जैसे आपने करने वो आप इसके अंदर कर सको फॉर्च्यूनर के अंदर। और जो है इसके अंदर आपने रियर में जो है इसके AC के वेंट भी देखने मिलेंगे, 3rd रो तक के भी, ठीक है ना भाई। अब चलते हैं ग्लोस्टर के अंदर। तो जो अपनी फॉर्च्यूनर आपने देखी तो उसके कंट्रोल आपने यहाँ देखने मिलेंगे, लेकिन आपने मेरे इसके अंदर यहाँ पैनोरामिक सनरूफ दे रखा है। तो ये मोड माड जो होंगे आपके, जो कंट्रोल आपने करना होगा, कितनी की आपने वो चाहिए इसके अंदर हीट, वो सारी चीज़ आपने इसके अंदर देखने मिलेगी जो आपकी की उसके अंदर है मिसिंग फॉर्च्यूनर के अंदर। इसके अंदर आपने 1 मिनट और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये चीज़ होगी भाई। रियर में AC के वेंट आपने यहाँ भी देखने मिलेंगे, यहाँ भी इसके अंदर आपने देखने मिले हैं। रियर स्पेस की बात करूँ तो मैं एक बार आप पीछे चल कर आपको रियर स्पेस भी दिखाता हूँ किस हिसाब से। अब ये देख सको आप किस एंगल में सीट है, पूरी लंबी चौड़ी में कर रखी है भाई, ठीक है। और जो ये हैंडरेस्ट जो आप ये देख रहे हो, ये भी मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मतलब ये ऐसे भी हो जाएंगे, ये देख सको, ठीक है। और आपने ऐसे करने हैं तो ये ऐसे भी हो जाएंगे, जो फॉर्च्यूनर के अंदर नहीं होते हैं। तो इस चीज़ के अंदर भी आपकी ग्लोस्टर जो है वो है विनर भाई, ठीक है। अब देखो भाई, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो आपकी जो गाड़ी की लंबाई है वो ज़्यादा है। तो यहाँ तो आप देख सको मेरा कोई भी पैर वैर टच नहीं हो रही इसके अंदर। और यहाँ पे भी पीछे स्पीकर दे रखे हैं, प्लस कप होल्डर भी इसके अंदर यहाँ दे रखे हैं भाई, ठीक है ना। ये चीज़ आप देख सको। और पीछे जो 3rd रूम है उसमें भी चार्जिंग का एक अलग सॉकेट इसके अंदर आपने दे रखा है। शीशा आप देख सको, ये पूरा लंबा चौड़ा शीशा, वहाँ तक फॉर्च्यूनर के भी आपने इसके अंदर दिख रहा है, वो आप देख सको। ब्लैक जो आप देख रहे हो वो ज़्यादा है, लेकिन जो व्यू होगा वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इसके अंदर पूरा लंबा चौड़ा है। यो आप देख सको फॉर्च्यूनर का आपके आगे भाई, वो देख सको आप। तो जो अगर जो 3rd रो में बैठेगा व्यू जो देखेगा तो वो आप इसके अंदर बढ़िया डाले देख सको। प्लस ये जो एरिया दे रखे ना, इस तरीके से आप धर कर रख सको आता है, ठीक है ना। तो बढ़िया मतलब कंफर्टेबल रहोगे इस, अगर आप हैंड रेस्ट की तरह ये आपका यूज में होगा। पीछे इस साइड में भी USB का एक पॉइंट दे रखे भाई, देख लो ना आप। तो ये चीज़ होगी 3rd रो में भी। यहाँ पे भी जो है वो कलर का इस्तेमाल करके जो मैंने आपको दिखाया था कि भाई उसके अंदर है अपनी भी सेंटर कंसोल के अंदर, वो आपने 3rd रो तक भी देखने मिलेगा। इस वाली चीज़ की बात कर रहे हो भाई, ठीक है ना। यहाँ तक आ जाए भाई। तो अब चलते हैं अपने इसका म्यूजिक सिस्टम वगैरह की मैं आपको बताता हूँ किस हिसाब किताब तक है भाई, ठीक है। तो जी इसकी अगर मैं AC की बात करूँ तो इसके अंदर 3 जोन AC आपने देखने मिलेगा ग्लोस्टर के अंदर। और इसके अंदर आवे सिंगल जोन, जैसा मतलब एक ही रहेगा, जैसा भी रहेगा वो आपने इंजन भी हवा मिलेगी, वैसे ही आपने इसके अंदर राइट साइड में लेफ्ट साइड में जहाँ भी आप बैठोगे सेम मिलेगी। इसके अंदर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सको भाई, किसी ने ज़्यादा ठंडी चाहिए, किसी ने कम ठंडी चाहिए, तो वो कर सके। जो पीछे बैठा वो भी अपने हिसाब से कर सके, नू नहीं है कि आगे दे होगा, जो पीछे भी बैठा वो भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सके, मैंने कैसी हवा चाहिए। तो इस चीज़ में भी आपकी जो ग्लोस्टर है वो है विनर, ठीक है भाई। अब एक चीज़ और मैं आपको दिखाते हूँ, जैसे इसके अंदर जो की है, इसके अगर आप नू दाबे रखोगे इसकी, तो ये जो इसकी डिग्गी अपने आप ऑटोमेटिक इसकी नू खुल जाएगी भाई, ठीक है। जो इसके अंदर दे रखे है। और पीछे आप इसके अंदर स्पेस भी देख सको, इस तरीके से इसके अंदर इतना आपने स्पेस देखने मिलेगा इसके अंदर में, ठीक है। और बंद करोगे तो जैसे आप क्लिक कर दोगे तो ये आपकी बंद होगी भाई। ये चीज़ आपने देख ली भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्लोस्टर। अब भाई ये इसकी चाबी तो आप देख लो, मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। ये चाबी है, मैं कोई इसका हाथ नहीं लगा रहा हूँ। और अब मान लो मेरे हाथ में सामान है, दोनों हाथ में मेरा सामान है, और मैंने गाड़ी खोलनी है, तो मैं ऐसे करूँगा तो ये जो इसकी डिग्गी अपने आप खुल जाएगी भाई, ये देख सको खुलेगी भाई। तो ये फीचर्स आपने ग्लोस्टर के अंदर देखने मिलेगा, जो फॉर्च्यूनर के अंदर आपका मिसिंग है। चाबी तो आप इसका भी खोल सको, चाबी तो आप उसका भी खोल सको, लेकिन मान लो आपके दोनों हाथों में सामान है तो फिर आप कैसे खोलोगे, जाओगे नहीं। इसके जो सिलेंसर दे रखे ना यहाँ इस पार्ट में आपने इस तरीके से करनी है, मतलब जो आपकी जो पैर होगा तो अपने आप आपकी जो डिग्गी खुल जाएगी। बंद करनी होगी तो इसमें भी सेम है,
ये बटन दाब दो, ये आपकी फिर बंद हो जाएगी। स्पेस देख सको आप एक बार जल्दी जल्दी देख लो, स्पेस भी इसके अंदर सेम ही है, कुछ ज़्यादा मतलब फर्क ना आके आपने मतलब स्पेस मतलब सीटा के अंदर ज़्यादा रख के तो जो डिग्गी होगी उसके अंदर नहीं मिलेगा, सेम ही आपने इसके अंदर स्पेस भी इसके अंदर देखने मिलेगा भाई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी पावर की। तो इसके अंदर है 2000 सीसी का इंजन, इसके अंदर है 2800 सीसी का इंजन, लेकिन इंजन जरूर छोटा होगा, लेकिन अब बताता हूँ 218 bhp जो है इसका पावर इंजन जनरेट कर है और 480 Nm का टॉर्क, ठीक है। और जो अपनी फॉर्च्यूनर है इसके अंदर 177 bhp के आसपास में इसका पावर जनरेट करा है 2800 सीसी होने के बावजूद, और इसका 2000 होने के बावजूद 218 bhp पावर जनरेट करा है। तो पावर के हिसाब से तो आप समझ सको। और जो इंडिवर की मैं बात करूं, जो पहले वाली इंडिवर आया करती 3200 सीसी, उसके अंदर 200 bhp के आसपास आपने पावर जनरेट करे करता उसका इंजन, लेकिन जो अपनी ये जो नई अपनी जो इंडिवर आ रही है अब वो मेरे हिसाब से 170 bhp के आसपास में पावर उसका इंजन जनरेट कर रहा है। अब जो नई फॉर्च्यूनर आई है वो कर रही है, उसका जो इंजन है वो सेम ही है 2800 सीसी है वो भी, लेकिन वो सुनने में आ रही है कि 204 bhp के आसपास में उसका पावर इंजन जो है मतलब जनरेट करेगी, उसकी पावर 204 bhp के आसपास में। अगर नई फॉर्च्यूनर जो आएगी उससे जब हम कंपेयर करें तो ये 218 की पावर जनरेट कर रही है, तो यो भी कहीं ना कहीं इसकी तरफ चले जाए प्लस पॉइंट एमजी की ग्लोस्टर की तरफ पावर अगर किसी ने चाहिए तो, ठीक है भाई। तो ये चीज़ होगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इसके अंदर कि इंजन विंजन की क्या गारंटी वारंटी है आपकी एमजी ग्लोस्टर की। तो इसके अंदर आपने 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की तो वारंटी मिलेगी कंपनी से, और इसका एक एडिशनल पैक भी है, अगर वो आप लेते हो तो 5 साल अनलिमिटेड किलोमीटर। आपकी गाड़ी में कुछ भी होगा तो कंपनी उसने ठीक करके देगी, आपका नहीं लगना सिंगल रुपया भी, क्योंकि आप जब 40 लाख रुपए दे रहे हो तो मेन दिमाग में ये होगा इसका इंजन कैसा होगा, नई कंपनी है, ये वो है। तो उस चीज़ ने ध्यान में रखते हुए तो मैं आपसे पहले क्लियर कर रहा हूँ कि 3 साल अगर आप वैसे भी आप लोगे तो 1 लाख किलोमीटर की आपने इसके अंदर वारंटी मिलेगी। और जो एडिशनल फीचर्स जो मतलब अगर आप उसमें ज़्यादा बढ़वा रहे हो इसकी वारंटी, तो कुछ मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा पैसे ना देने पड़ते हैं, वो आप तक क्लियर करके अभी बता भी दूँ साथ साथ में कितने रुपये आपने देने पड़ेंगे, और फिर होते हैं 5 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर आप चलाओ उसकी आपने इसके अंदर वारंटी देखने मिलेगी। इंजन की गैल गैल बात कर रहा हूँ तो मैं गैल गैल अपना प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। मैं फॉर्च्यूनर बैठ के इसकी एक बार रेस दूंगा कैबिन में बैठ के, तो आप इसकी आवाज़ सुन लेना और एक बार आपने इसके अंदर भी आवाज़ सुननी है। तो जो कहीं थोड़ी सी जो वो है ना क्या कहते हैं उसको, जो इंजन की नॉइज़ है वो आपने भीतर कैबिन में फॉर्च्यूनर के अंदर थोड़ी सी आपने ज़्यादा देखने मिलेगी कंपेयर टू एमजी ग्लोस्टर। तो इस चीज़ के अंदर भी आपकी एमजी ग्लोस्टर है विनर भाई, ठीक है। फीचर्स फाचर्स हर चीज़ मैं आपसे बता चुके हूँ भाई, ठीक है। अब भी कुछ रह गया हो बच गया तो भाई माफ़ करियो, पर मैं आपसे एक जो आपसे बता रहा था ना कि अपने आप जैसे ब्रेक ब्रेक मार लेगी आपकी गाड़ी, वो चीज़ मैं आपसे अभी लाइव करके दिखा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो भाई मैंने गाड़ी कर दी आपकी स्टार्ट और मैं रेस दूंगा और आपने सुननी है इसके इंजन की साउंड। सारे शीशे बंद है, ये आप देख सको पूरे प्रॉपर बंद है। एक बार फिर दिखा दूं, ये देख सको, ये पिछले देख सको भाई, ठीक है। चलो मैं देता हूँ भाई इसकी रेस। साढ़े 4000 RPM मैक्सिमम ये जा सका है इसके अंदर, इतनी आपने साउंड की देखने मिलेगी अंदर कैबिन के। अब चलते हैं ग्लोस्टर के अंदर। तो देख सकते हो भाई इसके भी शीशे बंद है। मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आता है, यहाँ आता है, सारे इसके बंद है भाई, ठीक है। अब इसको करते हैं स्टार्ट। ये देख सको भाई, पहले तो आप इसका कंसोल भी देख लो, रेंज वेंज कितने किलोमीटर चल रही है, सारी चीज़ आपने इसके अंदर देखने मिलेगी भाई। ये देख सको आप, ठीक ना, हर चीज़ इसके अंदर आपने देखने में, टायर प्रेशर वगैरह 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 सारी चीज़ है इसके अंदर। फ्यूल की वो आपने देख रही होगी, वो बीच में आपकी दिखेगी। प्लस इसके अंदर आपने यहाँ बीच में स्पीड भी जो है आपने देखने मिलेगी डिजिटल, उसके अंदर सिर्फ आपने मैनुअल देखने मिलेगी सुई, लेकिन इसके अंदर बीच में आपने डिजिटल स्पीड भी इसके अंदर देखने मिलेगी, ठीक है भाई। और अब मैं देता हूँ इसकी रेस और देखते हैं किस हिसाब से इसकी इंजन की वो है भाई साउंड। देखिए भाई इसकी भी टोटल जो है मैक्सिमम 4500 RPM तक इसकी जाओ है। उसकी थोड़ी सी आपने कभी बैठ कर देखियो भाई, आपने इसके अंदर थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, हल्की सी मामूली से आपने फॉर्च्यूनर के अंदर आपने ज़्यादा देखने मिलेगी। यो स्पीड की बात कर रहा था मैं, यो आप देख सको आप डिजिटल देखने मिलेगी जो उसके अंदर नहीं है भाई, ठीक है ना।
तो चलो भाई राम राम सारे भाई, और कुछ रह गया हो बच गया तो भाई माफ करियो। मेरे हिसाब से अधिकतर चीज़ मैं आप तो बताई दी होगी। ये आप तो बताओगी कि आपके कौन से के टायर में हवा कम है वगैरह वगैरह, आप देख सको जैसे इसके अंदर कम है ये आप देख सको। तो ये चीज़ आपने इसके अंदर देखने में लैप लोग जो भी आपने देखा, सनरूफ वनरूफ, एम्बिंग लाइट, हाँ एम्बिंग लाइट तो याद आई, तो इसके अंदर आपने एम्बिंग लाइट भी देखने मिलेगी जो फॉर्च्यूनर के अंदर नहीं देखना आपने मिलेगी भाई, ठीक है। तो इस चीज़ के अंदर भी आपकी MG ग्लस्टर होगा विनर। और एक दो ऐसी कोई चीज़ होंगी जो भाई मेरे देखो भाई, जैसे सीट गई ना पीछे देख रहे हो, तो यो चीज़ मैंने इसकी बहुत ज़्यादा पसंद आई गाड़ी की, यो चीज़ है भाई इसके अंदर। तो एक आधे फीचर्स और भी ऐसे होंगे जो मैंने मतलब भूल गया हूँ या कुछ भी, तो उन चीज़ में भी आपकी यो ही ज़्यादा अपने बढ़िया लगेगी, क्योंकि अपने मेरा नई कंपनी आई है तो इनने जी जान लगा इस गाड़ी के अंदर, वो काम करके दिखाया भी वो MG ने भाई, ठीक है ना, कि कैसे कि भाई पावर के मामले में, फीचर्स के मामले में, स्पेस के मामले में, हर चीज़ में। और जो प्राइस है कभी सेम टू सेम रेट रूट के आसपास है, आपने देखने नहीं मिलेगी भाई इसके अंदर, ठीक है ना। तो चलो फिर राम राम सारे भाइयों ने।